ये कलीसिया परमेश्वर की आराधना सही ढंग से नहीं करती। ये कलीसिया परमेश्वर की आराधना हाथ उठाकर करती है। ये लोग परमेश्वर की आराधना हाथ उठाकर नहीं करते। ये कलीसिया पानी में बपतिस्मा देती है। ये कलीसिया पानी में बपतिस्मे नहीं देती। आजकल इस तरह की कितनी और बातें हम सुन रहे हैं। आप सबको जय मसीह की। सुबह की बरकत, यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर परमेश्वर का वचन हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये बातें जो अभी हमने सुनी, ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम आज के समय में भी सुन रहे हैं। एक कलीसिया दूसरी कलीसिया के विरोध में बात करती है। इस कलीसिया के लोग जो हैं वो दूसरी कलीसिया के लोगों को पसंद नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारा आराधना करने का जो तरीका है वो ही सही है। जो दूसरी कलीसिया आराधना कर रही है वो सही नहीं है। जिस तरह से हम आराधना करते हैं, जिस तरह से हम गीत गाते हैं, वो ही सही है। लेकिन क्या इन बातों को लेकर हम हमारे आपसी जो मसीही प्रेम है, क्या हम उसको खो नहीं रहे? क्या हम अपने आप को सही साबित और दूसरों को गलत साबित नहीं कर रहे? लेकिन परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है? जी हां, परमेश्वर का वचन इस बारे में हमें बड़ा साफ साफ एक निर्देश देता है, जो कि खुद यीशु मसीह ने इस बारे में, इस विषय में हमें निर्देश दिया था। उस समय भी चेले जो थे, यीशु मसीह के 12 चेले, वो यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के 49 और 50 वचन में, तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा है और हमने उसे मना किया क्योंकि वे हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं चलता। यीशु ने उनसे कहा, लेकिन यीशु की बात पे जाने से पहले आज की जो बात है, जो हमने सबसे इस वचन में शुरू में देखी, कुछ वाक्य जो हम बोलते हैं कि ये कलीसिया ऐसी है, ये कलीसिया ऐसी है, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं। उस समय भी चेलों ने भी यही सवाल यीशु मसीह के सामने लाए थे, यीशु मसीह से पूछा था। वो यीशु मसीह से कहते हैं कि एक मनुष्य को हमने देखा है जो तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालता तो है, लेकिन वो हमारे साथ चलता नहीं है, वो हमारे झुंड में नहीं है, तो हम उसका क्या करें? और हमने उसे मना किया है कि वो ना करे, जब तक वो हमारे पास नहीं आ जाता, जब तक वो हमारे झुंड में जुड़ नहीं जाता, तब तक उसके लिए करना गलत है। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से ये कहते हैं। आज भी हम यही बातें देख रहे हैं कि अगर व्यक्ति हमारी कलीसिया में नहीं आता, हमारे झुंड में नहीं आता, हमारी तरह परमेश्वर की आराधना नहीं करता, तो वो गलत है। और हम पासबानों के बारे में, पास्टर्स के बारे में, विश्वासियों के बारे में हम हर तरह की गलत बात बोलते हैं। अगर वो हमारी तरह आराधना नहीं कर रहे तो वो गलत है। अगर वो हमारी तरह बपतिस्मा नहीं दे रहे तो वो गलत है। अगर वो हमारी तरह हाथ नहीं उठा रहे तो वो गलत है। अगर वो हमारी तरह ऊंची आवाज में नहीं गा रहे तो वो गलत है। अगर वो हमारी तरह धीमी आवाज में नहीं गा रहे तो वो गलत है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, और इसी के कारण जो मसीही कलीसिया है, जो एक कलीसिया है, वो बढ़ नहीं रही है, क्योंकि हम में इतना ज्यादा बंटवारा, इतना ज्यादा विभाजन हो गया है। अब चेले जब यीशु मसीह से कहते हैं कि हमने ऐसे व्यक्ति को देखा है, तो यीशु मसीह उसे क्या उत्तर देते हैं? वो है लूका 9 अध्याय के 50 वचन में यीशु मसीह ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं है वह तुम्हारी और है। जी हां, जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारी और है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से यही कहा। आज हमें भी ये सोचने की जरूरत है कि जब तक दूसरे लोग, दूसरी फेलोशिप्स, दूसरी कलीसियाएं परमेश्वर की आराधना कर रही हैं, तब तक हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी तरह से उन्हें गलत बोलें या उन्हें मना करें या उनके विरोध में हम बातें करें। और परमेश्वर का वचन तो साफ साफ कहता है कि तुम जज मत करो, तुम न्याय ना करो। तुम्हें उनके ऊपर किसने न्याय ठहरा दिया? परमेश्वर का वचन ये कहता है।
तुम उन्हें किस तरह से जज कर सकते हो? और बाइबल कहती है कि जज करने वाला, न्याय करने वाला तो सिर्फ एक ही है, और वो है परमेश्वर। परमेश्वर ने यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया है। सिर्फ यीशु मसीह ही न्याय कर सकते हैं, सिर्फ यीशु मसीह ही ठहरा सकते हैं कि कौन गलत है, कौन सही है। हमें ये न्याय का अधिकार किसने दे दिया कि हम ये बोलें कि वो कलीसिया गलत है और उस कलीसिया के तौर तरीके गलत हैं? अब जब मैं ये बातें कर रहा हूं तो मैं किसी तरह से नहीं कह रहा कि जो सारे के सारे लोग हैं, सारे के सारे जो झुंड हैं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चल रहे हैं। मैं इस तरह से नहीं कह रहा। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों, कुछ ऐसी कलीसियाएं हों, और आज हम ऐसी कलीसियाएं जानते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रही, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना अनुसरण नहीं कर रही। ऐसी कुछ कलीसियाएं हैं, लेकिन हर एक कलीसिया ऐसी नहीं है। अब कुछ समय पहले जब इस तरह के विवाद हो रहे थे तो विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं, और विश्वासी लोग इकट्ठा होकर अपोस्टल्स क्रीड या उसके बाद नाइसीन क्रीड को बनाते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के लोग जो हैं वो इस नाइसीन क्रीड को बनाते हैं, लिखते हैं, ताकि जो पूरी कलीसिया है, पूरे संसार की कलीसिया है, वो एक ही छतरी के, एक ही अम्ब्रेला के अंडर होके चल सके, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सके। और ये मैं आपके सामने पढ़ूंगा जो नाइसीन क्रीड है। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वे परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्व युगों से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृतक नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। वे मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वे स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वे कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मारे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वे प्रभु और जीवन दाता है। वे पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वे नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलौकिक प्रेरितों की कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। ये है हमारा विश्वास जो कि पूरी तरह से परमेश्वर के वचन बाइबल के ऊपर आधारित है। और यही विश्वास से हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर से आए, पिता परमेश्वर द्वारा उत्पन्न हुए और इस पृथ्वी पर हमारे पापों के लिए, हमें हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए। और जब तक हमारी कलीसिया या दूसरी कलीसिया या तीसरी कलीसिया इस कोर वैल्यू को मानती है, इस बात पर विश्वास करती है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हैं, वो तीन एक हैं, तब तक हमें किसी की विरोध करने की जरूरत नहीं है। आराधना करने के तरीके विभिन्न हो सकते हैं। प्रार्थना करने के तरीके भिन्न हो सकते हैं। कुछ लोग ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग धीमी आवाज में प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम कैसे जानें कि परमेश्वर की आराधना ऊंचे स्वर में करें या धीमे स्वर में करें?
बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि जब दाऊद था तो वो बहुत ऊंचे स्वर में परमेश्वर की आराधना करता है, नाचता है, गाता है। लेकिन वही दाऊद ऐसे समय में भी थे जब दाऊद अपने घर में बैठ के बड़ी शांति से प्रार्थना करता है, चुपचाप परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है। तो हम किस तरह से जाने कि कौन सही है, कौन गलत है? मेरे प्रियो, आज मैं यही बताना चाहता हूं कि जब तक हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, हम एक बपतिस्मे पर विश्वास करते हैं, हम एक कलीसिया पर विश्वास करते हैं, हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह फिर आएंगे हमें लेने के लिए, मैं कहना चाहता हूं कि तब तक सब लोग सही हैं। अगर हमारा मुख्य विश्वास ये है, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं जानता हूं जो मूर्ति पूजा करते हैं और वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो गलत है। जब तक हम बाइबल के आधार पर चल रहे हैं तब तक हम सब सही हैं। हमारे तरीके जो हैं वो भिन्न हो सकते हैं। अब आप एक बहुत साधारण सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, खाने का तरीका। जब हम चावल खाते हैं, उत्तर भारत में या जिस परिवार से मैं आया हूं, हम लोग चम्मच से चावल खाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दक्षिण भारत में हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, वो अपने हाथों से चावल खाते हैं। तो अब हम ये कह दें कि जो चम्मच से चावल खाने वाले हैं वो गलत हैं, या जो हाथों से चावल खाने वाले हैं वो गलत हैं? हम किस तरह से बताएं कि कौन सही है, कौन गलत है? क्या चावल खाना कोई एक ही तरीका है चावल खाने का? या हम दाल बनाते हैं, या हम कोई और भाजी बनाते हैं, कोई सब्जी बनाते हैं, कोई किसी तरह से बनाता है, कोई किसी तरह से बनाता है, तो क्या ऐसा है कि जो इस तरह से बना रहे हैं वो गलत है, या जो उस तरह से बना रहे हैं वो सही है? उसी तरह परमेश्वर की आराधना हम अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारा कोर वैल्यू परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, एक बपतिस्मा, एक कलीसिया, यीशु मसीह हमारे लिए वापस आएंगे हमें ले जाने के लिए, जब तक हम इन बातों पर विश्वास कर रहे हैं, तब तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें किसी से घबराने की, किसी का विरोध करने की जरूरत नहीं। और यीशु मसीह भी अपने चेलों से यही बात कहते हैं कि तुम्हें घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए एक और वचन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय के 14 वचन में है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ हो। यहां पर त्रिएक परमेश्वर की बात हो रही है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बात हो रही है, जो बाइबल करती है। एक और वचन है मत्ती 28 उसका 19 अध्याय, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। फिर त्रिएक परमेश्वर की बात हो रही है। मत्ती 3 के 16-17 में लिखा है, और यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आते हैं तो उसके लिए आकाश खुल जाता है, और उसमें से परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान यीशु मसीह पर उतरता है, और आकाश से ये आवाज सुनाई देती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। यहां पर भी परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि मैं यीशु मसीह से अति प्रसन्न हूं। पवित्र आत्मा के रूप में, उस कबूतर के नाई पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरता है। यहां पर भी त्रिएक परमेश्वर की बात हो रही है। तो जब तक हम इस त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को मानते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम हर एक भाई, हर एक बहन से प्रेम करने वाले हों, हर एक कलीसिया से हम प्रेम करने वाले हों। आखिरी वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 12 वचन। जी, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 12 वचन, जहां पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं उस अंत के समय में, जब यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक होगा, तो यीशु मसीह कहते हैं कि भूचाल होंगे, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पे किन लोगों की बात हो रही है? किसका प्रेम ठंडा हो जाएगा? दुनिया के लोगों की बात नहीं हो रही है। दुनिया के लोग तो पहले से ही प्रेम नहीं कर रहे। मसीही लोग प्रेम करते हैं, मसीही लोग प्रेम कर रहे थे, लेकिन यहां पर कहते हैं अधर्म के बढ़ने से बहुतेरों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो क्या यह मेरे लिए चेतावनी नहीं है, मेरे लिए एक चुनौती नहीं है? क्या मुझे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है?
जब सब कुछ गलत हो रहा है संसार में, क्योंकि अभी तक परमेश्वर की महिमा पूरी तरह से इस संसार में नहीं उतरी है, अभी भी यहां पर शैतान का राज है। तो जब इतनी दुष्टता बढ़ रही है और हम अपने आसपास देखते हैं इतनी दुष्टता बढ़ रही है, बाइबल हमें कहती है कि बहुतेरों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो क्या ये एक लक्षण नहीं हो सकता जब हम दूसरी कलीसिया के विषय में विरोध की बातें करते हैं, दूसरे लोगों के विषय में विरोध की बातें करते हैं, दूसरे झुंडों के विषय में विरोध की बातें करते हैं, तो क्या ये हमारे प्रेम की कमी को नहीं दर्शाता? मेरे प्रियो, हमें ध्यान देने की जरूरत है। और यीशु मसीह बार बार अपने चेलों से कहते हैं कि तुम ध्यान दो, बी वॉचफुल, ध्यान दो इन बातों पर जो मैं तुम्हें पहले से ही बताए देता हूं। यीशु मसीह ने हमें ये बातें पहले से ही बता दी हैं। यीशु मसीह ने पहले से ही बता दिया कि इस अधर्म के बढ़ने से बहुतेरों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हम कारण कोई भी दे सकते हैं, हम कारण कोई भी बना सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये इस तरह से काम आराधना कर रहे हैं, ये उस तरह से आराधना कर रहे हैं, ये इस तरह से संगीत बजाते हैं, ये उस तरह से संगीत बजाते हैं, लेकिन हमें न्याय करने का अधिकार किसने दिया है? हमारा काम सिर्फ यह है कि तुम जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। मत्ती 28:19 में लिखा है कि तुम जाकर उन्हें सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तो क्या आज हम ज्यादा समय इसमें खराब नहीं कर रहे कि ये कलीसिया गलत है, वो कलीसिया गलत है? मेरे प्रियो, यही आज का वचन है कि हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले हों। अभी पिछली बार जब मैंने वचन बांटा था तो यही था कि हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले हों, और यीशु मसीह बार बार कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम किया करो। ये दूसरी महान आज्ञा है जो यीशु मसीह हमें देते हैं। पहली आज्ञा ये थी कि तुम अपने पिता से पूरे सामर्थ्य से, पूरे दिल से, पूरी शक्ति से, पूरी जान से प्रेम करो, और दूसरी आज्ञा ये थी कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हमें एक दूसरे से प्रेम करने की जरूरत है, एक दूसरे के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है। और एक बार फिर वो वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा जो यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि जब तक वो तुम्हारे विरोध में नहीं है, वो तुम्हारे साथ है, उसे मना मत करो। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, इस वचन को जो हमने सुना है उस पर चलने की आप हमारी सहायता, मदद कीजिए। हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले हों, हम एक दूसरे का विरोध करने वाले ना हों। जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को परमेश्वर करके मानता है, जो एक बपतिस्मा को मानता है, जो इस बात पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह फिर आने वाले हैं, परमेश्वर इन सब लोगों को, इन सब कलीसियाओं को एकजुट होने के लिए, एक दूसरे के विरोध में बात ना करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप हमारी भी सहायता, मदद कीजिए। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।